आज हम लोग पॉइंट्स लॉ फॉर्म पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जब पॉइंट उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है वो गिवन हो और उस लाइन का स्लोप हम लोगों को पता हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, सो समझेंगे। थोड़ा डेरिवेशन समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले रिकॉल कीजिए कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि किसी भी लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग कहते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a b c तीनों कांस्टेंट होते हैं। साइमल्टेनियसली सभी जीरो नहीं होंगे, या तो सभी जीरो होंगे या दो जीरो होंगे, एक नहीं होगा। ऐसा कब? ध्यान रहे, मान लीजिए a जीरो है तो इक्वेशन बन जाएगा, b जीरो है तब भी हो जाएगा, a और b दोनों जीरो है तो c इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन नहीं देगा। लेकिन अगर मान लीजिए c जीरो है तब भी एक इक्वेशन होगा। तो कहने का मतलब कभी ना कभी इसमें कोई एक पार्ट तो नॉन जीरो होगा ही, a b c में से कोई एक। तो मान लो कि c नॉन जीरो है या a b कोई भी c मान लो, तो अगर हम लोग उस नॉन जीरो से डिवाइड कर दें तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेता है, इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग a से डिवाइड करते तो x प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए होता। b से डिवाइड करते तो x a बाई बी प्लस x प्लस वाई प्लस सी बाई बी, ऐसा कुछ होता। जो भी होता, हम लोग देखते कि उसमें ये दो ही कांस्टेंट हमको मिलते हैं, कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब कि एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अपना जो इक्वेशन है उसमें दो ही अननोन क्वांटिटी हैं। इसीलिए किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए हमको अगर कोई दो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन है, एक उस पर लाई करने वाला पॉइंट और उस लाइन का स्लोप। देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों ने जैसा कहा था कि डेरिवेशन तो करेंगे ही करेंगे, तो डेरिवेशन अगर कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह का, जिसमें ये पॉइंट हमको प्रोवाइडेड है x1 y1 और इसका स्लोप पता है। स्लोप पता होने का मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम होगा, क्योंकि उसी से हम लोग tan थीटा करते हैं। अब इस लाइन L पर हम लोग कोई एक पॉइंट सपोज कर लें, एनी पॉइंट जो कहीं भी हो सकता था, मैंने यहाँ लिखा। कन्वीनियंस के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही हम लोग लिया करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया करते हैं। चलो, एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई एज यूजुअल। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें दोनों से, एक राइट यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो देखो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ v होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ a होगा, जो कि y1 है। सो ये वाला जो पार्ट है, छोटा वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइट हो जाएगा y माइनस y1। सिमिलरली अगर आप देखो तो ओरिजिन से यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ b है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट ऑफ a है, मतलब x1 है। तो ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यही इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये आया डिस्टेंस x माइनस x1। अगर हम लोग लिखें tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 होगा। और क्लियरली अगर इसको m लिखें तो ये रिजल्ट हमारे पास ऐसा आ जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स tan थीटा के बदले में x माइनस x1, जो यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है। तो ये अपना एक इक्वेशन हुआ जिसमें एक पॉइंट और लाइन का स्लोप प्रोवाइडेड है। देखिए, इससे रिलेटेड एक और रिजल्ट हम लोग फाइंड करके चलें। पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस से 30 डिग्री पर है, और 30 डिग्री पर किधर है तो भाई 30 डिग्री इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। कहने का मतलब हमारा मेजरमेंट कैसा है, कुछ नहीं लिखा हो तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज लिखा हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो मान लो कि मैंने ले लिया 30 डिग्री मेजर्ड क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग सोचें तो आपको जैसा पिछले वीडियोस में बताया गया था कि जब भी कभी ऐसा कोई सिचुएशन हो, लाइन को ट्रेस करना हो, तो पहले तो एक्सिस पिक कर लो, एक्सिस से ही रोटेट करो। तो लाइन की ओर चलना है कितना, 30 डिग्री। तो लाइन के लिए इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होता तो ये चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लिखा हुआ है कि मेजर्ड क्लॉकवाइज, तो हमको इधर चलना होगा। इसका मतलब लाइन कुछ ऐसा रहा होगा, ये एंगल 30 डिग्री। और अब इसका अगर इक्वेशन लिखना होता, मान लो कि इसमें गिवन होता कि ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट है 2,6। तो अब इसका इक्वेशन लिखने के लिए हमको ये एंगल जानना चाहिए,
ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। हम लोग को मालूम है कि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट 30 डिग्री होगा, नहीं ये वाला 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। इसका मतलब उसका जो स्लोप है वो tan 60 डिग्री है, इसका मतलब √3 है। अब पॉइंट भी पता है तो हम लोगों ने क्या लिखा था, y माइनस y1, तो पहले y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 6 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो x1 हो गया 2। यहाँ ये m हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया √3 एंड दिस इज द इक्वेशन। चलिए एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल करके रखिए जो फर्दर किसी क्वेश्चन में हमको हेल्प करेगा। वो ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, मतलब ये अभी मैंने दिखाया 2 6 है लेकिन थ्रू ओरिजिन हो, तो थ्रू ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0 से पास करता हो एंड स्लोप इसका गिवन हो, स्लोप इज m। तो हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 0। तो जो रिजल्ट आया वो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आया, y इज इक्वल टू mx। ध्यान रहे इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, x वाला होगा और y वाला होगा। x का जो कोफिशिएंट होगा वो उसका स्लोप होगा, मतलब tan थीटा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ मैंने ले रखा है, ये 2024 का ही क्वेश्चन है कि एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जिसका स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा सा फील करना चाहें कि लाइन कैसा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि लाइन कुछ इस तरह का होगा, ऐसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये एंगल जो है वो एक्यूट होगा, तभी tan थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा और फिगर अच्छा बना लें, हम लोग फिगर थोड़ा अच्छा कर लें। मान लीजिए ऐसा लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से थोड़ा दूर हो गया, ये ओरिजिन है, ये लाइन है अपना, स्लोप पॉजिटिव है। ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो 4,-9 है, मान लो यही वो पॉइंट है 4,-9 यहाँ से पास कर रहा है। देखिए फिगर ड्रॉ करना इसेंशियल नहीं था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। सो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उसका फिगर ड्रॉ करें, एक रफ स्केच तो जरूर करें। तो इस पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप गिवन है, तो इसका इक्वेशन तो हम लोग लिख लेंगे, y माइनस y1, तो -9 है तो +9 इज इक्वल टू m, ठीक, इंटू x माइनस x1। तो इतना, ये तो इक्वेशन हो गया अपने इस लाइन का, इस लाइन L का इक्वेशन हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है आगे क्वेश्चन में कि इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पॉइंट A एंड B, मतलब x एक्सिस को A पर और y एक्सिस को B पर। जो पहले लिखा रहा है उस पॉइंट को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो x पर और इस पर। फिर कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ A एंड B फ्रॉम ओरिजिन, मतलब OA और OB का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसके सम का वो फाइंड आउट करना है। तो पहले A का कोऑर्डिनेट पता कर लें, तो बहुत सिंपल है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें तो लिख सकते हैं या ऐसे भी हम लोग कर लें। मान लीजिए यही इक्वेशन है, अगर A पॉइंट पर जाना है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट 0 कर दें। तो अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट 0 लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो ये जो है वो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू mx माइनस 4m। मतलब अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 9 + 4m डिवाइडेड बाई m, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो 9/m + 4। तो इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट हो गया 9/m + 4 और y कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली अगर हम लोग B का पता करना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो इसी इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखेंगे, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर हम लोग लिखें if x इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट कर जाएगा y + 9 इज इक्वल टू -4m। तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -9 - 4m। सो इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया
एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट -9 -4m। अब ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस इसके एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 9/m + 4 के इक्वल होगा, और b का डिस्टेंस यहाँ से y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, मतलब -9 -4m के इक्वल होगा। हम लोगों से कहा जा रहा था OA और OB का के सम का मिनिमम वैल्यू। तो चलिए पहले हम लोग OA और OB का सम फाइंड आउट करें। तो OA और OB का सम हो गया OA + OB = OA है अपने पास 9/m + 4 और OB है -9 -4m। मतलब अगर हम लोग लिखें तो 9/m - 4m, ओके, और -9 ये +4 मीन्स हो गया -5। एक बार चेक कर लें हम लोग। क्वेश्चन में हमारे पास है इंफॉर्मेशन कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ A एंड B। ओके, तो हमारे पास A का एक्स कोऑर्डिनेट 9/m + 4, ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट देखिए, एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों ने एक गलत काम किया। जब डिस्टेंस लेते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट थोड़ी ही लिखेंगे, ये डिस्टेंस में कोऑर्डिनेट थोड़ी ही होगा, डिस्टेंस में कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसका मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, है ना, इसका मॉडुलस लेना होगा, -9 -4m का मॉडुलस लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्लस करके इसको लिखें, ना कि माइनस करके। तो ये वाला जो सम हो गया हमारे पास, ये हो गया +9 + 4m, तो ये हो गया +4m, और यहाँ वैल्यू हो गया 9 + 30, ओके, नॉट 9, 30। देखिए अब यहाँ से हमको मालूम करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ OA + OB। इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। जो हम लोग कॉमनली यूज़ किया करते हैं वो होता है डिफरेंशिएशन का, कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव पता करते हैं। मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को अगर नाम s दे दिया तो पहले ds/dm करके निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, फिर नंबर लाइन सिस्टम यूज़ करेंगे, या जो भी मतलब मैक्सिमम मिनिमा जो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे 12th में उसका यूज़ करके करोगे। लेकिन इसमें थोड़ा लेंदी है, ये काम करने पर थोड़ा सा इसमें लेंथ बढ़ जाता है। दूसरा तरीका है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए ABC, ये 3 अगर AP में हो, तो इन 3 नंबर्स का जो AP होगा, AM जो कहलाता है, वो होता है A + C/2। और इसी तरह से अगर हम लोग इसका GM निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर अगर हमारे पास गिवन हो, केवल 2 नंबर अगर हमारे पास गिवन हो A और B, तो इसके बीच में एक ऐसा नंबर डाल दें जिससे ये AP बन जाए, तो ये X कहलाता है AM, जो कि हो गया A + B/2 के इक्वल। ये ऐसा 10th में भी आप लोगों ने देख रखा है। लेकिन अगर A और B के बीच में अगर हम कोई इसको GP में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर X डाल देते हैं, तो इसका मतलब कि x² जो है वो AB के इक्वल होता है। दैट मीन्स x जो होता है वो √AB के इक्वल होता है। प्लस माइनस भी लिखेंगे, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। चलिए यहाँ पॉजिटिव है इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं लिख सकते, तो इसका एक हेल्प लेते हैं कि ये जो AM होता है ना, ये AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, मतलब इन दोनों के सम का हाफ। तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। इक्वल का कंडीशन तब होता है जब दोनों में कॉमन रेशियो और ये कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल होता है। खैर इन बातों को अभी समझें कि इससे हम लोग अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसका पता करना चाहते हैं वैल्यू, तो पहले इसमें से एक को A समझें, एक को B समझें। तो हम लोगों ने समझा कि 9/m + 4m, इसका अगर हम लोग हाफ करें तो ये हो गया इन दोनों का AM। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा √9/m × 4m, जो कि हुआ GM।
तो इसमें अगर हम लोग कैंसिल करें तो m कैंसिल हो गया यहाँ पर। ये जो रिज़ल्ट है इसको अगर हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, 4m केवल 2 को उस तरफ कर दे रहे हैं तो 2 टाइम्स हो गया, 9 4 जा 36, तो बाहर आ गया 6। तो ये इसका जो वैल्यू आया 9m प्लस 9/m प्लस 4m, इसका जो वैल्यू हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया। तो देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन इसमें 13 एडेड है, OA प्लस OB जो लिखा हुआ है ये केवल इतना नहीं है, 9/m प्लस 4m नहीं है, इसके आगे 13 भी है। तो हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग जो वैल्यू अभी फाइंड आउट कर चुके हैं उसी में एक एक्सटेंशन कर लें कि ये 9/m प्लस 4m अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो अगर ऐड कर दें दोनों तरफ 13 तो वैलिड सिचुएशन है 12 प्लस 13, मतलब OA प्लस OB जो हम लोगों ने लिखा था इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो ये 25 कम से कम होगा इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा OA प्लस OB का ये होना चाहिए 25। सो दिस इज द आंसर। और आप ध्यान रहे कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये साधारण आंसर होता है, मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर, 2 वर्टिसेज गिवन है। मान लीजिए कि अपने पास एक ट्रायंगल है, इसके 2 वर्टिसेज गिवन है A और B। A का कोऑर्डिनेट है 3 -1 और B का कोऑर्डिनेट है -2 3। C का कोऑर्डिनेट भी देखते हैं, इट्स ऑर्थो सेंटर इज P11। ऑर्थो सेंटर कहते हैं जहां ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, एल्टीट्यूड जहां मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर प्रोवाइडेड है, मान लीजिए कि इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ है, ओके। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट CR, C का कोऑर्डिनेट हमारे पास है अल्फा बीटा, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PAB। अब इस जो है ना इससे बने हुए ट्रायंगल का पहले हम लोग अल्फा बीटा फाइंड कर लें, फिर उस ट्रायंगल को भी फॉर्म करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस में ये जानने की कोशिश करें कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए ये एक एल्टीट्यूड होगा नीचे, तो इसका स्लोप हम मालूम कर सकते हैं, AP का स्लोप मालूम कर सकते हैं। AP का स्लोप 2 पॉइंट गिवन है, तो राइज अपॉन रन 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 - 3, तो ये हो गया 2 बाई -2, 2 अपॉन -2, यस, सो -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई हमसे कहे कि इस लाइन BC का जिस पर ये परपेंडिकुलर है इसका स्लोप बताओ, तो हम लोगों को मालूम है कि m1 × m2 = -1 होता है। तो इसको अगर यूज करें तो स्लोप ऑफ BC AP के रेसिप्रोकल का निगेटिव होगा, तो AC का रेसिप्रोकल कितना 1 - 1 का निगेटिव, दैट मीन्स 1। तो इसका स्लोप पता हो गया, BC का स्लोप पता हो गया। तो BC का स्लोप पता हो गया तो इक्वेशन भी BC का फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कि BC पर रहने वाले एक पॉइंट की जानकारी है हमको। तो हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y - 3 = स्लोप इंटू x -2 मतलब +2, दैट इज y या इसको सिंप्लीफाई करके ही लिख लिया जाए, x - y, यहाँ से +2 इधर कर देते हैं, एक ही तरफ कर लेते हैं, +5 = 0। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे इस लाइन BC का, x - y + 5 = 0। फिर इसी तरह से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हुआ, इसी तरह से हम लोग मालूम कर सकते हैं इक्वेशन AC का, इसलिए कि ये भी एक एल्टीट्यूड होगा, तो इसका स्लोप जान सकते हैं हम लोग BP का स्लोप। तो स्लोप ऑफ BP, अगर हम लोग स्लोप ऑफ BP लिखें, स्लोप ऑफ BP अगर लिख रहे हैं MBP, तो ये हो जाएगा 1 - 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो हो गया -2/3 -2/3। तो ऑब्वियसली इससे हम लोग स्लोप लिख सकते हैं AC का, बिकॉज AC इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप का रेसिप्रोकल मतलब 3/2 का निगेटिव,
तो ये पहले से माइनस था, एक माइनस मतलब आ गया स्लोप 3/2। तो इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें एसी का तो वो भी लिख सकते हैं। एसी का इक्वेशन y माइनस y1, एक पॉइंट पता है हमारे पास, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप 3/2 इंटू x माइनस x1। तो ये जो हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो 3x माइनस 2y, इधर गया ये प्लस 2 हुआ, और इधर माइनस 9 और 2 माइनस 11 प्लस 2, और इधर माइनस 9 तो माइनस 11, यस राइट। सो इसका इक्वेशन हो गया अपने पास 3x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो क्वेश्चन में हमारे पास जानकारी थी थोड़ा लेंदी है, इसमें केवल अल्फा बीटा फाइंड करना होता तो अब तक तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया होता। तो अल्फा बीटा जानना है, तो अल्फा बीटा जानना है तो भाई देखो जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका और इसका वही अल्फा बीटा होगा। चलिए इसका हम लोग 2 टाइम्स कर लेते हैं, तो 2x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 2 प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ आया x, ये आया माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया 21। इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो x का वैल्यू 21, तो y इक्वल टू 21 प्लस 5 26। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 21,26। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अल्फा बीटा मालूम हो गया, यहाँ हम लोगों को मालूम हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू 21, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 21, बीटा इज इक्वल टू 26, ये पता चल गया। लेकिन हम लोगों को h और k भी जानना है। देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि एच के क्या है, तो एच के है मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PAB। PAB मतलब कौन, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स हमको मालूम है, तो इसका सर्कम सेंटर मालूम कर सकते हैं। सर्कम सेंटर मतलब ऐसा है कुछ सिचुएशन, ऐसा है P11, B का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट। A का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 माइनस 1 और B का कोऑर्डिनेट है -2,3। तो हम लोग इसमें सपोज कर लें कि बीच में कहीं पर यहाँ पर सर्कम सेंटर है, मान लीजिए सर्कम सेंटर को मैंने कह दिया Q। तो मालूम है हम लोगों को कि सर्कम सेंटर से Q से A का डिस्टेंस और Q से B का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। चलिए लिख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट गिवन था h, k। तो इसका मतलब हो गया h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं तो दोनों तरफ का h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा -6h प्लस 9। फिर k इसको ओपन करेंगे तो k स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2k प्लस 1। राइट हैंड साइड में h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा 4h प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से k स्क्वायर कैंसिल हो गया तो -6k प्लस 9। तो सिंप्लीफाई अगर करें इसको, तो सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 6 और 4 10h। फिर 2k को इस तरफ कर लेंगे तो -8k, फिर इधर 9 प्लस 1 10, 9 कैंसिल ही कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इस तरफ हुआ तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आया। दूसरा इक्वेशन पता करने के लिए QA और QP को इक्वल कर दे सकते हैं। तो चलिए अब इस बार हम लोग QA स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस k y बोल दिया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QP मतलब हो गया h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे।
थोड़ा सा लेंदी अप्रोच तो है ही, कोई दूसरा साधन नहीं है। एच स्क्वायर कैंसल तो -6h प्लस 9, के स्क्वायर कैंसल्ड तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर कैंसल तो -2h प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 कैंसल आउट करें हम लोग कुछ कुछ, तो 6h को इस तरफ ले जाएं तो 4h होगा। k 2k है, 2k कैंसल नहीं होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए -2k, इस तरफ होना चाहिए -2k, तो दोनों कैंसिल नहीं होगा, इधर आकर के हो गया -4k, 6h पॉजिटिव हो गया, इधर ये -4k राइट, 9 प्लस 1 10, एक कैंसिल कर लेते हैं तो 1 और इस तरफ आया तो -8 इज इक्वल टू 0। चलिए दशहरा का थोड़ा थोड़ा आनंद आप लोग भी लीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक पाइए। तो h माइनस के -2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आया हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, चलिए 8 टाइम्स कर देते हैं इसका। पहले लिख लेते हैं 10h माइनस 8k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम लोग 10 टाइम्स कर देते हैं, चलिए 10h कर लेते हैं, 10h माइनस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमको मिल रहा है 2k और ये हो गया प्लस 23 इज इक्वल टू 0, मीन्स k का वैल्यू आ गया हमारे पास -23/2। केयरफुली कैलकुलेशन कीजिएगा, एरर होने के बहुत सारे चांसेज हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, 24 में पूछा गया। देखिए k का वैल्यू अगर मिल गया हमारे पास तो हम लोग h का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी इक्वेशन जो कि ज़्यादा सिंपल है, इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो k इज इक्वल टू h माइनस 2, h फाइंड करना है, h इज इक्वल टू k प्लस 2, k प्लस 2 मतलब -23/2 प्लस 2, दैट मीन्स अगर हम लोग इसको लिखें तो -19/2। तो h और k भी मालूम हो गया, k यहाँ है, h का वैल्यू यहाँ है, तो ये सब कुछ अगर मिल गया तो हमको जो आंसर फाइंड करना था उसमें था अल्फा प्लस बीटा और 2h प्लस के। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स h प्लस के, ओके, इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने पता किया था, अल्फा बीटा 21 और 26, तो हो गया 21 प्लस 26 प्लस 2 टाइम्स h मीन्स हो गया -19/2 और k मीन्स हो गया -23/2। सब ऐड करना है, माइनस साइन के साथ लिखे, ये हो गया 47, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -19 माइनस 23, तो हो गया 47 माइनस 932 और ये हो गया 2244। सो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन थोड़ा आप अच्छे से करोगे, पहले सेल्फ से ट्राई कर लोगे। सो आंसर इज 5। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो प्रोवाइडेड है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है पहले से, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप लोग कैलकुलेशन पर थोड़ा फोकस करते चलेंगे। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 2, बी और सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमारे पास है, इसका और ए बी और ए सी का। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है x - y + 5 = 0 और बी का ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है x + 2y = 0। हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो हम लोग इस लाइन का स्लोप जानेंगे, उसके हेल्प से AC का स्लोप जानेंगे, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका स्लोप हो गया -1/2, तो AC का स्लोप जो हो गया वो अपने पास हो गया इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव मतलब 2। तो इस तरह से हम लोग अगर चाहें तो AC का इक्वेशन लिख सकते हैं y - y1 मतलब 2 = स्लोप इंटू x - x1, दैट मीन्स 2x - y -2 - 2 4 = 0। ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास AC का।
फिर हम लोग AC के इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर करके पॉइंट P जानेंगे। तो पॉइंट P जो होगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलेगा। चलिए इनका इंटरसेक्शन भी पता कर लेते हैं। इसके लिए 2x माइनस वाई माइनस 4 इजिकल टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ट्वाइस कर देते हैं इसको। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने के बाद अपने पास जो आ रहा है वो है -5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू हो गया -4/5। देखिए -4/5 हो गया। तो अगर हम लोग सॉल्व कर दें, मतलब इसको पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, इसमें या परपेंडिकुलर वाले में, तो फाइंड हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाले को यूज़ किया मैंने। x इज इक्वल टू -2y, तो माइनस टाइम्स इसका ट्वाइस, तो इसके ट्वाइस का माइनस करेंगे तो 8/5। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट 8/5 और y कोऑर्डिनेट -4/5। अब देखिए दो पॉइंट, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता है, तो C का कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? C का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट के ट्वाइस, मतलब 16/5 में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरा मिलता है, तो -1। इसी तरह से मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -4/5 है, तो हो गया -8/5 और उसका एक y कोऑर्डिनेट है -2, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा +2। तो इस तरीके से C का कोऑर्डिनेट हो गया -5, तो 11/5 और ये 10, तो 2/5। तो इस पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट आया वो हो गया 11/5 और 2/5। इसी तरह से हम लोग B का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहेंगे और फिर हम लोग BC का इक्वेशन लिख देंगे। सो सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखें, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो है वो है 1। तो AC का जो स्लोप होगा, AC का स्लोप होगा इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव, इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव, मतलब -1। तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है, AC नहीं AB। तो AB का इक्वेशन लिखा जा सकता है। AB का इक्वेशन y -2 मतलब +2 इज इक्वल टू स्लोप मतलब -1 टाइम्स x -1। यहाँ से हम लोग अगर लिखें तो इक्वेशन हो गया x प्लस वाई, ये +1 इधर होगा तो +1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हो गया हमारे पास AB का इक्वेशन। अब AB के इक्वेशन और इस लाइन पर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन को सॉल्व कर दें, मतलब ऐसा कि x प्लस वाई प्लस 1 जो कि AC का इक्वेशन है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें तो ये हो गया अपने पास 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, किसी एक में पुट कर दें, इसी में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू होगा -x माइनस 1, तो सॉरी यहाँ पर -3 होगा, ये जो है ये -3 होगा, x इज इक्वल टू -3। तो -3 टाइम्स -3 का यहाँ से अगर हम लोग पता करेंगे तो ये एक्चुअली हो गया अपने पास, यहाँ से अगर y कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो -x माइनस 1, तो -x मतलब 3 -1 दैट मीन्स 2। तो इस पॉइंट का अगर इसको हम लोग Q कह रहे हो तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3, 2। तो B का कोऑर्डिनेट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। Q के कोऑर्डिनेट के ट्वाइस में से A के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो B का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब -6 माइनस A का कोऑर्डिनेट -1 कॉमा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का ट्वाइस मतलब 4 माइनस A के y कोऑर्डिनेट मतलब +2 कर देते हैं। सो वी हैव -7 6।
ओके, तो बी का भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम हो गया, सी का भी कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। बी का कोऑर्डिनेट हो गया -7,6। तो अब अगर हम लोग इसका स्लोप जानना चाहते हैं, चलिए स्लोप जानना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा ले आता हूँ यहाँ। फिगर थोड़ा सामने में रख करके हम लोग देख लें। चलिए, तो अगर मान लीजिए हम लोग इसका फाइंड आउट करना चाहें BC का स्लोप, तो MBC इज इक्वल टू y माइनस y1, मतलब y2 माइनस y1, ये -6 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस मीन्स प्लस इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 35, सो वी गॉट -28 डिवाइडेड बाई 46। ये डिविजिबल है 2 से, 14, 23, सो स्लोप हो गया -14/23। तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं BC का इक्वेशन, तो देयरफॉर BC का इक्वेशन हो गया y माइनस y1। चलो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, y माइनस 6 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 मीन्स 7। चलिए इस तरफ कर लेते हैं, तो 23y माइनस 6 3 18 12 13 ओके इज इक्वल टू -14x माइनस 98 yes, so we have 14x plus 23y minus 40 is equal to 0। कैलकुलेशन पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। दिस क्वेश्चन इज अ लेंथी क्वेश्चन। सो 14x plus 23y, 14x plus 23y minus 40, this is the right choice। So solution of this question is however a bit lengthy, but it's very good to understand the topic। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए हों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।